नमस्कार दोस्तों। कहते हैं शेयर मार्केट में पैसा कमाना आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ हर कदम पर रिस्क आपका इंतजार करता है। कई लोग बिना रिस्क को समझे इस खेल में कूदते हैं और कुछ ही दिनों में अपनी सालों की कमाई गंवा बैठते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों 90% ट्रेडर पैसे खो देते हैं? क्यों सिर्फ कुछ ही लोग करोड़ों कमाते हैं? और कैसे रिस्क को दुश्मन नहीं बल्कि अपना टीचर बनाया जा सकता है? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जर्नी पर ले चलेंगे, द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग, जहां आप सीखेंगे कि मार्केट का असली खेल क्या है। यह सिर्फ पैसा कमाने की कहानी नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट की ताकत की कहानी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हर कदम पर रिस्क है, लेकिन उसी रिस्क में छुपा है असली सक्सेस का राज। दोस्तों, शेयर मार्केट को अक्सर लोग पैसे कमाने की मशीन समझते हैं। हर नया ट्रेडर जब पहली बार इस दुनिया में कदम रखता है तो उसकी आंखों में सिर्फ सपने होते हैं, तेज कारें, बड़ा घर और जल्दी अमीर बनने की चाहत। लेकिन असली सच क्या है? असलियत यह है कि ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां हर कदम पर रिस्क आपके साथ चलता है। यह खेल उतना आसान नहीं है जितना बाहर से दिखता है। आज इस पहले चैप्टर में हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो ट्रेडिंग के सबसे बड़े सच को उजागर करेगी। रिस्क इज नॉट योर एनिमी बट योर टीचर। दिल्ली का एक साधारण लड़का रोहित, जिसने MBA किया था और एक MNC में नौकरी करता था। सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, मुझे जल्दी अमीर बनना है। एक दिन उसने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया था कि कैसे लोग शेयर मार्केट से करोड़पति बन जाते हैं। वहां चार्ट्स थे, ग्रीन रेड कैंडल्स थीं और लोगों की कहानियां थीं जिन्होंने कुछ ही महीनों में जिंदगी बदल दी थी। रोहित के दिल में आग लग गई। उसने सोचा, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? रोहित ने अपनी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया। उसने सोचा, जितना ज्यादा पैसा डालूंगा उतना जल्दी प्रॉफिट होगा। लेकिन हुआ क्या? वो बिना सीखे समझे, बिना प्लान बनाए, सिर्फ दूसरों के टिप्स पर ट्रेड करने लगा। कभी किसी दोस्त की बात सुनता, कभी किसी टेलीग्राम ग्रुप की, तो कभी टीवी के एनालिस्ट की। पहले दिन ही उसे 20,000 रुपये का घाटा हुआ। उसने सोचा, कोई बात नहीं, कल रिकवर कर लूंगा। लेकिन अगले दिन फिर 15,000 रुपये का नुकसान। कुछ ही हफ्तों में उसकी पूरी सेविंग्स आधी हो गई। दोस्तों, यही है ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच। यहाँ सबसे बड़ा रिस्क सिर्फ आपका पैसा नहीं, बल्कि आपकी सोच है। ट्रेडिंग में 2 तरह के रिस्क होते हैं। पहला, फाइनेंशियल रिस्क। आप कितना खो सकते हैं यह साफ साफ पता होना चाहिए। दशहरा, साइकोलॉजिकल रिस्क। यह असली खेल है। डर, लालच, गुस्सा और जल्दी अमीर बनने की चाह, यही आपको बर्बाद करती है। एक बार सोचिए, अगर आप बिना हेलमेट पहने बाइक चलाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होने पर चोट सीधी सिर पर लगेगी। ट्रेडिंग में भी यही हाल है। अगर आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करेंगे तो हर लॉस सीधा आपके पूरे कैपिटल को चोट पहुंचाएगा। कुछ महीनों में रोहित को समझ आ गया कि ये खेल उतना आसान नहीं है। उसने महसूस किया कि मार्केट कभी भी उसके हिसाब से नहीं चलेगा। हर ट्रेड में रिस्क है, और असली खिलाड़ी वही है जो रिस्क को कंट्रोल करना जानता है। उसने ट्रेडिंग की किताबें पढ़ना शुरू किया, जैसे ट्रेडिंग इन द जोन और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। उसने जाना कि असली गेम सिर्फ प्रॉफिट बनाने का नहीं, बल्कि लॉस को छोटा रखने का है। दोस्तों, रिस्क को हटाया नहीं जा सकता। रिस्क हर ट्रेड का हिस्सा है। जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही ट्रेडिंग के लिए रिस्क जरूरी है। फर्क सिर्फ इतना है, आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, वैसे ही आपको रिस्क को बैलेंस करना है। रोहित ने अब एक नियम बना लिया, मैं हर ट्रेड में सिर्फ 8% कैपिटल रिस्क करूंगा। मतलब अगर उसके पास 1 लाख रुपए हैं तो हर ट्रेड में वह सिर्फ 1,000 रुपये खो सकता है। पहले उसे ये छोटी छोटी हार बहुत बुरी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि अब उसका अकाउंट बचा हुआ है।
अब वह लंबे समय तक खेल में टिका हुआ है। रोहित ने जाना कि असली रिस्क पैसा नहीं, बल्कि उसकी माइंडसेट थी। जब वह डर से ट्रेड करता था, लॉस होता था। जब लालच से ट्रेड करता था, लॉस होता था। जब गुस्से में रिवेंज ट्रेडिंग करता था, बड़ा लॉस होता था। फिर उसने सीखा, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को कंट्रोल करना सीखो। दोस्तों, रोहित की कहानी से हमें यह सीख मिलती है, रिस्क को नजरअंदाज मत करो। यही ट्रेडिंग का पहला नियम है। हर लॉस से सीखो। लॉस दुश्मन नहीं, बल्कि टीचर है। माइंडसेट और डिसिप्लिन ही असली हथियार हैं। पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन अगर सोच बिगड़ गई तो पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ट्रेडिंग में रिस्क को समझना वैसा ही है जैसे समंदर में तैरते वक्त लहरों को समझना। आप लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन उनके साथ चलना सीख सकते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग रिस्क, इट इज अबाउट मैनेजिंग रिस्क। दोस्तों, हमने देखा कि रिस्क को समझना क्यों जरूरी है और कैसे एक नए ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती रिस्क को अनदेखा करना होती है। अगले चैप्टर में हम गहराई से देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट की वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जिनसे आप अपने कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए मार्केट में लंबे समय तक टिक सकते हैं। नुकसान झेलने के बाद रोहित ने तय किया कि अब वह भावनाओं से नहीं, बल्कि एक प्लान के साथ ट्रेड करेगा। उसने खुद से वादा किया, मैं अब मार्केट को जुआ नहीं मानूंगा, मैं इसे एक बिजनेस की तरह चलाऊंगा। और दोस्तों, हर बिजनेस में सबसे पहला नियम क्या होता है? रिस्क कंट्रोल। रोहित की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वह एक ही ट्रेड में बहुत ज्यादा पैसा डाल देता था। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं। अगर आप एक ही ट्रेड में 50,000 रुपए डाल देते हैं और वह गलत हो गया, तो आपका आधा कैपिटल उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए डालते हैं और 5% का लॉस होता है, तो नुकसान सिर्फ 500 रुपए होगा। पोजीशन साइजिंग का मतलब है हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है, ताकि नुकसान होने पर भी आपका कैपिटल सुरक्षित रहे। रोहित ने नियम बना लिया, हर ट्रेड में सिर्फ 2% कैपिटल लगाऊंगा, यानी 1 लाख में से सिर्फ 2,000 रुपए का रिस्क। दोस्तों, स्टॉप लॉस सिर्फ एक बटन नहीं है, बल्कि यह आपके अकाउंट का सेफ्टी नेट है। रोहित पहले स्टॉप लॉस नहीं लगाता था। उसका सोचना था मार्केट वापस ऊपर आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या? मार्केट और नीचे गया और नुकसान बढ़ता गया। अब उसने तय किया, हर ट्रेड में पहले ही तय करूंगा कि मुझे कितना लॉस बर्दाश्त है। उदाहरण, अगर उसने 100 रुपए पर स्टॉक खरीदा, तो वह 35 रुपए पर स्टॉप लॉस लगा देगा, यानी ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए का ही रिस्क। इससे फायदा यह हुआ कि उसका नुकसान छोटा होने लगा और अकाउंट लंबे समय तक बचा रहा। रोहित ने एक और नियम बनाया, मैं तभी ट्रेड करूंगा जब रिवॉर्ड रिस्क से बड़ा होगा। इसका मतलब अगर वह 1 रुपए का रिस्क लेता है, तो कम से कम 2 रुपए का रिवॉर्ड देखेगा। इसको कहते हैं 2.1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सोचिए, अगर वह 10 ट्रेड करता है और उनमें से 5 गलत भी हो जाते हैं, फिर भी बाकी 5 सही ट्रेड उसे मुनाफे में ले आएंगे। रोहित पहले सारे पैसे एक ही स्टॉक में डाल देता था, लेकिन अब उसने सीखा रिस्क कम करने का सबसे आसान तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है थोड़े पैसे इक्विटी में, थोड़े पैसे ऑप्शंस या फ्यूचर्स में, थोड़े पैसे गोल्ड या म्यूचुअल फंड्स में। इससे अगर एक सेक्टर में नुकसान होता भी है, तो दूसरा सेक्टर अकाउंट को बैलेंस कर देता है। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पैसों से नहीं होता, बल्कि आपकी सोच से भी होता है। रोहित ने अपनी आदतें बदली। अब वह ट्रेड करने से पहले प्लान बनाता था। हर दिन सिर्फ लिमिटेड ट्रेड करता था। अगर लगातार 2-3 लॉस हो जाते, तो उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देता था। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया था कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को कंट्रोल किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आपने तय किया, हर ट्रेड में 8% रिस्क लूंगा, मतलब हर ट्रेड में सिर्फ 1,000 रुपए का रिस्क। अब आपने 5 ट्रेड किए, 3 ट्रेड लॉस, 3,000 रुपए का नुकसान, 2 ट्रेड प्रॉफिट। हर ट्रेड में 3,000 का मुनाफा, तो कुल मिलाकर लॉस 3,000 रुपए, प्रॉफिट 6,000 रुपए, नेट प्रॉफिट 3,000 रुपए। यही है रिस्क मैनेजमेंट की ताकत। कुछ ही महीनों में रोहित ने देखा कि अब उसका अकाउंट धीरे धीरे बढ़ने लगा।
वो पहले जितनी तेजी से पैसा खोता था, अब उतनी ही तेजी से अकाउंट सुरक्षित हो रहा था। उसने सीखा कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट इज अबाउट सर्वाइविंग लॉन्ग इनफ टू बी प्रॉफिटेबल। दोस्तों, हर ट्रेड में पोजीशन साइज कंट्रोल करें। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना समंदर में बिना लाइफ जैकेट कूदने जैसा है। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखें। सारे पैसे एक जगह मत लगाएं। सबसे बड़ा रिस्क है खुद की भावनाओं पर काबू पाना। ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सक्सेस है। जो लोग रिस्क मैनेजमेंट सीख लेते हैं वे मार्केट में सालों तक टिके रहते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ जल्दी पैसे कमाने की चाह में आते हैं वे कुछ ही महीनों में गायब हो जाते हैं। रोहित ने अब रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया था। उसने स्टॉप लॉस लगाना भी शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कई बार वो देखता कि उसका अकाउंट नुकसान में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की भावनाएं, डर, लालच और अहंकार बार बार उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती थीं। एक बार रोहित ने रिलायंस का स्टॉक 2000 रुपए पर खरीदा। प्लान था कि 2050 तक जाएगा, लेकिन जैसे ही स्टॉक 1900.9 पर आया उसका दिल घबराने लगा। उसने सोचा अगर यह और गिर गया तो, और उसने तुरंत बेच दिया। कुछ देर बाद वही स्टॉक 2070 तक चला गया। यही है फियर ट्रैप। हम लॉस से इतना डरते हैं कि प्रॉफिट को भी काट देते हैं। कई बार रोहित को प्रॉफिट मिलता था। मान लीजिए उसने 10,000 रुपए कमाए, लेकिन उसका मन कहता थोड़ा और रुक जा, शायद 20,000 हो जाए। और वही हुआ कि मार्केट उल्टा चल गया और प्रॉफिट लॉस में बदल गया। यही है ग्रीड ट्रैप। मार्केट में लालच कभी खत्म नहीं होता। आप जितना भी कमा लें, लगेगा कि थोड़ा और मिल सकता है। एक दिन रोहित ने 15,000 रुपए खो दिए। उसका दिमाग गर्म हो गया। उसने सोचा आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना लॉस वापस चाहिए। उसने बिना सोचे समझे बड़ा ट्रेड लिया और नतीजा और 25,000 रुपए का नुकसान। यही है रिवेंज ट्रेडिंग। मार्केट से लड़ाई करने की कोशिश करना हमेशा खतरनाक होता है। कुछ हफ्तों तक लगातार प्रॉफिट कमाने के बाद रोहित को लगा कि अब वो मार्केट को समझ चुका है। उसने पोजीशन साइज बढ़ा दिया, स्टॉप लॉस लगाना छोड़ दिया, लेकिन मार्केट ने उसी दिन उसकी परीक्षा ले ली। एक गलत ट्रेड में ही उसके पूरे हफ्ते का प्रॉफिट उड़ गया। यही है ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। मार्केट कभी किसी पर मेहरबान नहीं होती। यहाँ कोई चैंपियन नहीं होता, सिर्फ सर्वाइवर होता है। कई बार मार्केट साइडवेज रहती है, मतलब ना ऊपर जाती है ना नीचे। ऐसे समय में रोहित बेचैन हो जाता। वो सोचता इतना इंतजार क्यों करूं, चलो कोई भी ट्रेड ले लेता हूं। लेकिन ऐसे ट्रेड्स ज्यादातर गलत साबित होते थे। यही है इम्पेशंस ट्रैप। ट्रेडिंग में इंतजार करना ही असली स्किल है। दोस्तों, इन सारे मेंटल ट्रैप्स का असर सीधा आपके अकाउंट पर नहीं, बल्कि आपके दिमाग और कॉन्फिडेंस पर होता है। आप बार बार गलती करते हैं, खुद को दोष देते हैं, धीरे धीरे डर और तनाव बढ़ता है, और कई बार लोग पूरी तरह मार्केट छोड़ देते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड ओनली 20% स्ट्रैटेजी। रोहित ने धीरे धीरे इन ट्रैप्स से निकलने की कोशिश की। उसने कुछ रूल्स बनाए। फियर को हराने के लिए प्लान बनाओ। हर ट्रेड से पहले एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस लिखो। ग्रीड को हराने के लिए टारगेट तय करो। प्रॉफिट मिलते ही प्लान के हिसाब से निकल जाओ। रिवेंज ट्रेडिंग को रोकने के लिए कूल डाउन रूल। अगर एक दिन में 2 लॉस हो जाए तो उस दिन ट्रेडिंग बंद। ओवर कॉन्फिडेंस को रोकने के लिए छोटा सोचना, चाहे प्रॉफिट मिले या लॉस, पोजीशन साइज नहीं बढ़ाना। इम्पेशंस को हराने के लिए वेटिंग हैबिट, हर ट्रेड से पहले कम से कम 15 मिनट एनालाइज करना। रोहित ने एक और नई आदत शुरू की, ट्रेडिंग जर्नल। हर दिन वो लिखता था कौन सा ट्रेड लिया, क्यों लिया, कैसा रिजल्ट आया, उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा था। धीरे धीरे उसे अपनी वीकनेसेस समझ आने लगी। जैसे उसने पाया कि वो सुबह जल्दी अच्छे ट्रेड्स करता है, लेकिन दोपहर में ज्यादातर गलत फैसले लेता है। दोस्तों, माइंडसेट बदलने के लिए सिर्फ रूल्स काफी नहीं होते, आपको अपने दिमाग को शांत करना भी सीखना पड़ता है। रोहित ने रोज 10 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। उसने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उसकी सोच स्टेबल होने लगी। कई महीनों की मेहनत के बाद रोहित अब सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजर बन चुका था। उसने सीखा कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने माइंडसेट और रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। याद रखें दोस्तों,
फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, रिवेंज और इम्पेशंस, यही असली रिस्क हैं। अगर माइंडसेट कंट्रोल नहीं किया तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी। ट्रेडिंग जर्नल, मेडिटेशन और डिसिप्लिन, यही मन को जीतने के हथियार हैं। ट्रेडिंग में असली जीत वो नहीं है जब आप लाखों कमा लें, असली जीत वो है जब आप खुद पर काबू पा लें। याद रखिए, मार्केट इज नॉट योर एनिमी, योर माइंड इज। अब तक रोहित एक नए ट्रेडर से बदलकर एक डिसिप्लिन वाला ट्रेडर बन चुका था। वो अब जल्दबाजी नहीं करता था, हर ट्रेड को बिजनेस की तरह देखता था। लेकिन अभी भी उसके मन में एक सवाल था, मैं इतना सब कर रहा हूं, फिर भी करोड़पति क्यों नहीं बना? यहीं से शुरू होती है असली समझ। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट गेटिंग रिच क्विक, इट इज अबाउट गेटिंग रिच स्लोली बट श्योरली। ट्रेडिंग में दो चीजें हमेशा साथ चलती हैं, रिस्क, आप कितना खो सकते हैं, रिवॉर्ड, आप कितना कमा सकते हैं। अगर रिस्क बड़ा और रिवॉर्ड छोटा है तो ट्रेडिंग सिर्फ जुआ है, लेकिन अगर रिस्क छोटा और रिवॉर्ड बड़ा है तो यही एक सफल ट्रेडर की पहचान है। रोहित ने सीखा कि ट्रेडिंग का असली खेल कंपाउंडिंग में है। छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिलकर बड़े अमीर बनाते हैं। उदाहरण, अगर वो हर महीने सिर्फ 5% प्रॉफिट बना ले तो साल के अंत में उसका कैपिटल लगभग 80% बढ़ जाएगा। यानी 1 लाख, 1,80,000 लाख, 2 लाख, 3,60,000 लाख, और यही चलता रहा तो कुछ सालों में करोड़ों। असली ताकत है छोटा रिस्क, रेगुलर प्रॉफिट और कंपाउंडिंग का जादू। रोहित अब रिस्क से डरता नहीं था, बल्कि उसने रिस्क को अपना दोस्त बना लिया। हर ट्रेड से पहले पूछता, अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना खो सकता हूं, और तभी ट्रेड लेता जब आंसर साफ होता। यही है असली ट्रेडर की पहचान, रिस्क को अपनाना, न कि उससे भागना। अब रोहित का फोकस सिर्फ डेली प्रॉफिट पर नहीं था, उसका असली विजन था फाइनेंशियल फ्रीडम। उसने तय किया कि ट्रेडिंग से मिलने वाले प्रॉफिट्स को वह खर्च नहीं करेगा, बल्कि दूसरे इन्वेस्टमेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और गोल्ड में लगाएगा। इससे हुआ क्या? ट्रेडिंग ने उसे एक्टिव इनकम दी और इन्वेस्टमेंट्स ने पैसिव इनकम। रोहित ने महसूस किया, जैसे हर बिजनेस में खर्च, इन्वेस्टमेंट और रिस्क होता है, वैसे ही ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। लॉस, बिजनेस एक्सपेंस प्रॉफिट, बिजनेस रेवेन्यू, रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस प्लानिंग। जब उसने ट्रेडिंग को जुआ समझा तब वह हारा, लेकिन जब उसने इसे बिजनेस माना तब वो जीता। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम से पहले आती है इमोशनल फ्रीडम। रोहित अब मार्केट में कोई भी मूव देखकर पैनिक नहीं करता था। वो जानता था, मैं हर हाल में रिस्क कंट्रोल कर सकता हूं। इस कॉन्फिडेंस ने उसे आजाद कर दिया। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस ख्यामन करोड़ों रुपए, लेकिन ट्रेडिंग ने रोहित को सिखाया, सक्सेस ख्यामन जब आप रिस्क कंट्रोल कर पाते हैं। सक्सेस ख्यामन जब आप लॉस से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। सक्सेस ख्यामन जब आप लगातार डिसिप्लिन से खेलते हैं। यही हैबिट धीरे धीरे करोड़ों तक ले जाती है। दोस्तों, अगर आप दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स की कहानियां पढ़ें, जैसे वॉरेन बफेट, पॉल ट्यूडर जोन्स या मार्क डगलस, तो पाएंगे कि सभी ने रिस्क मैनेजमेंट को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया। वॉरेन बफेट कहते हैं, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। यानी रिस्क से खेलना नहीं है, रिस्क को मैनेज करना है। कई सालों की मेहनत के बाद रोहित अब एक स्टेबल ट्रेडर बन चुका था। उसका अकाउंट लगातार बढ़ रहा था, वह फाइनेंशियली फ्री हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने खुद पर काबू पा लिया था। अब उसे जल्दी अमीर बनने की हड़बड़ी नहीं थी। वह जानता था कि धीरे धीरे रिस्क को बैलेंस करके ही बड़ी जीत मिलती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में रिस्क से भागना असंभव है। रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन यही रिस्क आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है, यही रिस्क आपको स्ट्रांग बनाता है, और यही रिस्क आपको अमीर भी बनाता है। याद रखिए, रिस्क दुश्मन नहीं है, रिस्क आपका टीचर है, और रिस्क मैनेजमेंट ही आपका असली हथियार है। मार्केट में वही जीतता है जो रिस्क से भागता नहीं, बल्कि रिस्क को गले लगाकर हर दिन उससे सीखता है। दोस्तों, ट्रेडिंग का असली मतलब जल्दी अमीर बनना नहीं है। यह एक सफर है जहां आप रिस्क से लड़ना नहीं, बल्कि उसे अपनाना सीखते हैं। याद रखिए,
मार्केट हमेशा वही इनाम देता है जो रिस्क को समझता है, उसका सम्मान करता है और उससे सीख कर आगे बढ़ता है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड करें तो याद रखिए, रिस्क आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा साथी है।